लोकसभा चुनाव को लेके कई राज्यों में अलग अलग पार्टियां अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जाहिर कर रही है। अब उस बीच एक अन्य समाचार आए हैं कि अब पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने भी अपने 42 उम्मीदवारों के लिए लिस्ट जारी किया है, जिसमें एक चौंकाने वाला नाम सामने आया है यूसुफ पठान का। नमस्कार, एनजीएन के साथ मैं हूं साइमा और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सीनियर एडिटर अजीत जी। अजीत जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि टीएमसी ने अपने 42 उम्मीदवारों के लिए नाम जाहिर किए हैं। इसमें यूसुफ पठान का नाम सामने आया है। आपको क्या लगता है कि इसके ऊपर अब टीएमसी क्या रणनीति बनाएगी? ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने आज जो 42 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं वह कई मायने में बड़े महत्वपूर्ण हैं। उसमें यूसुफ पठान को जिस सीट से कैंडिडेट बनाया गया है वहाँ से कांग्रेस के वर्तमान लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी आते हैं और यह मुस्लिम डोमेन सीट है। अधीर रंजन कांग्रेस के उन नेताओं में से हैं जो ममता बनर्जी को दिन रात पानी पी के गाली देते हैं। यूसुफ पठान कोलकाता की तरफ से आईपीएल भी खेले और यूसुफ पठान की कोलकाता में कोई बड़ी फैन फॉलोइंग है ऐसा नहीं है, लेकिन जो एक पॉलिटिक्स में होता है कि एक किसी बड़े लीडर के सामने यदि आपके पास कोई लीडर नहीं है तो स्टार खड़ा कीजिए। तो स्टार कैंडिडेट के तौर पे यूसुफ पठान को बड़ौदा से बंगाल तक का सफर मिला है। यदि आज यूसुफ पठान कैंडिडेट नहीं होते तो शायद हम टीएमसी की लिस्ट पे बात भी नहीं कर रहे होते। तो यूसुफ पठान के जाने से एक तो जो मुस्लिम पोलराइजेशन अधीर रंजन चौधरी की तरफ से होता था वो नहीं होगा और मुकाबला दिलचस्प होगा। बीजेपी के लिए भी एक वहाँ स्पेस बनेगा, क्योंकि अब मुस्लिम वोट जो है वो टीएमसी और कांग्रेस दोनों में बटेंगे और ये जो पूरा मालदा बेल्ट है ये मुस्लिम डोमेन बेल्ट है जहाँ 4 सीटें आती है। कांग्रेस का जो गठबंधन नहीं हुआ उसका भी बड़ा कारण मालदा बेल्ट की सीटों पे कब्जा करना था। कांग्रेस मुस्लिम डोमेन सीटें मांग रही थी। आज ममता बनर्जी की लिस्ट में आप देखें तो खाली यूसुफ पठान नहीं है, आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा भी कैंडिडेट घोषित हुए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा फिल्म इंडस्ट्रीज के बड़े नाम थे और शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में कैंडिडेट डिक्लेयर किया था भोजपुरी स्टार पवन सिंह को, लेकिन पवन सिंह ने शाम को चुनाव लड़ने से मना कर दिया। दूसरा बड़ा नाम देखें तो कृष्णानगर से महुआ मोइत्रा का है। ये पिछले 4.5 साल में, क्योंकि अंतिम 6 महीना पहले तो उनका मेंबरशिप सवाल पूछने में अनियमितता को लेके खारिज कर दिया गया लोकसभा का, सबसे एक्टिव एमपी में से महुआ मोइत्रा थी। और महुआ का मेंबरशिप कैंसिल होने के बाद भी पार्लियामेंट के बाहर जो प्रोटेस्ट होते हैं उसमें वो शामिल होती थी। तो दिल्ली में टीएमसी की एक फेस महुआ मोइत्रा बनी है, उनका नाम है। दुर्गापुर जो बिहार से सटा हुआ बेल्ट है वहां से कीर्ति आजाद को कैंडिडेट बनाया गया है। कीर्ति आजाद भाजपा के सांसद थे। 83 का जो वर्ल्ड कप के हमारे स्टार हैं उनमें से एक कीर्ति आजाद थे। फिर वो कांग्रेस में आए, कांग्रेस से उनका एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो वो बीजेपी में गए, वो टीएमसी में गए। और कीर्ति आजाद अकेले उन देश के कुछ नामों में से हैं जो डीडीए के करप्शन को लेके अरुण जेटली के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, जिसके कारण उनको भाजपा से बाहर होना पड़ा। तो दीदी ने बंगाल आप देखें तो बंगाल का एक बड़ा हिस्सा ज्वाइंट बिहार जो था उसमें बिहार था, झारखंड था, उड़ीसा था, बंगाल था। तो उसमें 2 कैंडिडेट आपके बिहार से हो जाते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद।
डायमंड हार्बर से जो टीएमसी के उत्तराधिकारी माने जाते हैं, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी कैंडिडेट हैं। अभिषेक के लिए यह पहला चुनाव होगा। रिटायर्ड आईपीएस प्रसून बनर्जी, यह नया नाम है बंगाल के लिए, मालदा नॉर्थ से कैंडिडेट बनाया गया है। और प्रसून बनर्जी की वह आईपीएस ऑफिसर है जिनको अगेन बंगाल जब स्टेटमेंट आते थे तो वो एज द आईपीएस भी उसको काउंटर करते थे। मूल बंगाल के हैं, उनका भी नाम एक बड़ा नाम है। देवांशु भट्टाचार्य जी को टिकट दिया है तमलुक से, गायक है, बंगला के बड़े गायक हैं। हुगली से रचना बनर्जी को टिकट दिया गया है, वो बंगाली फिल्म की एक्टर्स हैं। तो आप इस लिस्ट को देखिए तो हाँ, एक अच्छा नाम है जलपाईगुड़ी से निर्मल राय का। निर्मल राय भी लेबर मूवमेंट से जुड़े हुआ एक बड़ा नाम है। कृष्णा कल्याणी है रायगंज से। अपने एक मंत्री को भी बालूरघाट से विप्लव मित्रा को उतारा है। तो बंगाल में आज 42 सीटों पे टीएमसी ने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर करके साफ कर दिया कि कांग्रेस के साथ उसका कोई अलायंस नहीं होना है, क्योंकि बंगाल में 42 ही सीटें हैं। यही नहीं, आसाम में भी ममता बनर्जी अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे। मेघालय की भी लिस्ट तैयार हो रही है और सबसे चौंकाने वाला नाम होगा उत्तर प्रदेश से। टीएमसी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लेने के लिए कम से कम 3 स्टेट में इलेक्शन लड़ना है। तो ममता बनर्जी कांग्रेस को साइड करके अखिलेश यादव से बातचीत कर रही है कि यूपी से आप अपने कोटे से हमें 1 सीट दीजिए। और यूपी में उनके पास एक कैंडिडेट भी है, पुराने कांग्रेसी घराने से रहे हैं और कभी भी राहुल गांधी के बड़े नज़दीकी होते थे। राहुल गांधी के लिए अपनी अमेरिका से नौकरी छोड़ के कांग्रेस में आए थे, लेकिन कांग्रेस में एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो टीएमसी में शामिल हुए। टीएमसी में शामिल होने के बाद तय था कि टीएमसी बंगाल की पार्टी है तो यूपी में वो कैसे करेंगे, लेकिन 1 सीट पे बातचीत चल रही है। ये लिस्ट ये बताती है कि कांग्रेस को जो एक फ्रेंडली फाइट की भी गुंजाइश थी, ममता बनर्जी ने वो फ्रेंडली फाइट की गुंजाइश को लॉक कर दिया है। अब फ्रेंडली फाइट नहीं होगी, मुकाबला आमने सामने होगा। कांग्रेस ने अभी तक बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ किस तरह का गठबंधन होगा ये तय नहीं किया है। उसका बड़ा कारण था कि लास्ट मिनट तक ममता के साथ डायलॉग चले रहे थे कि कोई गठबंधन हो जाए। कई बार खबर आई कि 4 सीट पे गठबंधन होगा, 5 सीट पे बात बन गई है। ममता 2 सीट देने से ज़्यादा तैयार नहीं थी और कांग्रेस के पास 2 एमपी बंगाल से हैं। तो जो अब बचा कम्युनिस्ट और कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस मिलके चुनाव लड़ती हैं तो केरल में दोनों अलग अलग लड़े हैं। तो एक जो सबसे बड़ा सवाल है कि बंगाल में कम से कम ट्रायंगल फाइट है, बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस प्लस कम्युनिस्ट। और ये जो लिस्ट आई है कैंडिडेटों की, वो लिस्ट देख के ममता बनर्जी ने अपने यूसुफ पठान टीएमसी में अभी शामिल भी नहीं थे, यूसुफ पठान को जिस तरह से कैंडिडेट बनाया गया है वो साफ है कि ममता बनर्जी इस पार्लियामेंट इलेक्शन को लेके बहुत गंभीर है और 42 सीटों में वो ना तो बीजेपी के लिए ना तो कांग्रेस के लिए कहीं भी वॉक ओवर देने के मूड में नहीं है।
एक बड़ा मैसेज, यूसुफ पठान खाली अपनी सीट पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, बंगाल की बाकी सीटों पे जाके यूसुफ पठान गुजरात से हैं, बड़ौदा से हैं, इरफान पठान के भाई हैं, दोनों भाई क्रिकेटर्स हैं। देश में कम भाई ऐसे हैं जो नेशनल खेले हों, इंडिया को रिप्रेजेंट किया हो एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो बंगाल में जो गुजराती मूवमेंट बीजेपी बनाएगी उसको काउंटर करेंगे यूसुफ पठान। यूसुफ पठान को चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है। अधीर रंजन चौधरी सीनियर एमपी है, 6 बार सांसद रहे हैं और पुराना चावल है, और ममता के खिलाफ सुबह से शाम तक यदि पूरे बंगाल में कोई गाली देता है तो वही देते हैं। इतना बीजेपी भी आक्रामक नहीं है। बिहार बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए इसकी मांग करने वाले अधीर रंजन चौधरी हैं। तो ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान को आगे करके एक तीर से कई निशाने साधे हैं, और इस लिस्ट में 2 ऐसे क्रिकेटर हैं जिनने वर्ल्ड कप खेला हुआ है, कीर्ति आजाद और यूसुफ पठान। इसमें कला के लोग हैं, आईपीएस है, साहित्य के लोग हैं, तो कुल मिला के एक पूरा कॉकटेल बनाया गया है कि हमें 42 में से मैक्सिमम हम जितना हासिल कर पाएंगे उस आधार पे आगे का 24 के बाद की जो टीएमसी की राह होगी वो तय होगी। क्योंकि बंगाल में पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, खासतौर से टीएमसी नेता के खिलाफ जो एक पूरा माहौल बना, बलात्कार के मामले थे, जमीन कब्जाने के मामले थे, प्रधानमंत्री ने जाके वहाँ पे महिला सम्मेलन किया, तो असेंबली इलेक्शन में जिस तरह से टीएमसी ने बीजेपी को बैकफुट पे दखीला था, उससे एक टीएमसी के अगेंस्ट एटमॉस्फेयर बन गया था, और वापस बीजेपी मजबूती के साथ फ्रंट पे थी। इसलिए ममता बनर्जी ने अपना बेस्ट एफर्ट्स किया है, इस लिस्ट में सिटिंग एमपी को टिकट काटा है, ताकि मुकाबला ऐसा हो कि जो सीटें आप नहीं जीते 5 बार से 6 बार से, वो सीटें कम से कम डिस्कस में बने रहें। तो यूसुफ पठान लंबे लंबे छक्के मारते हैं। अच्छा, यूसुफ पठान के साथ एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि यूसुफ पठान के पहले इरफान पठान टीम इंडिया में सेलेक्ट हो गए थे। कई साल इरफान पठान अकेले खेले, बाद में यूसुफ पठान जो भी करते हैं ना बहुत लेट करते हैं। टीम इंडिया में भी वो उस एज में आए जब लोग रिटायर हो जाते हैं। तो पार्लियामेंट में भी उनने वो स्टेट चुना लड़ने के लिए जहाँ कोई गुंजाइश नहीं थी। यूसुफ पठान को जहाँ तक मुझे पता है 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन में अहमद पटेल ने ऑफर किया था कि आप भरोस से लड़ लो, तब यूसुफ पठान ने मना कर दिया था। तो 5 साल के इंतजार के बाद अब बंगाल की मछली भी प्रसिद्ध है और बंगाल का रसगुल्ला भी प्रसिद्ध है, और यूसुफ पठान का ये दोनों डिश फेवरेट डिश है। तो बंगाल के वोटर को वो कितना पसंद आएंगे या कहना मुश्किल है, लेकिन कम से कम अगले कुछ दिन यूसुफ पठान लंबे लंबे छक्के सियासत की पिच पे मारेंगे। जी धन्यवाद अजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एनजीएन के आगे के ऐसे ही विशेष कार्यक्रमों में हम अनेक राजनीतिक पहलों पे अपनी चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।